अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक की उम्मीद है, क्योंकि ये मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। मुस्लिम दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो 1947 में कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। ये ऐसा मुल्क है जो ज़राअत जैसी दौलत से मालामाल है, जिसकी खूबसूरती स्विट्जरलैंड से किसी भी सूरत कम नहीं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख अपनी दास्तानें सुनाती है। पाकिस्तान में मौजूद शाहरा कराक्रम दुनिया में किसी भी अजूबे से कम नहीं। इस शाहरा पर सफर करेंगे तो आपको दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले सलाम करते हुए मिलेंगे। देव साइड जैसे इलाके देखने को मिलेंगे जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, गंदारा जैसी तहजीब भी यहाँ है, और टेक्सला सिर्फ खंडर नहीं बल्कि तारीख की यूनिवर्सिटी है जो सुनहरे दौर की कहानी सुनाती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको आज पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान द हर आखलास्ट पाकिस्तानी बलिकार पाकिस्तान अवशातकों पाकिस्तान में जी आयनो पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,80,880 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 35वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान की ऑफिशियल जुबान उर्दू है, लेकिन पूरे मुल्क में 40% पंजाबी जुबान बोली जाती है, 20% पश्तो, 16% सिंधी, 12% सराइकी, 7% बलोची और सिर्फ 8% के करीब लोग उर्दू जुबान बोलते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब को इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। 96% मुस्लिम रहते हैं, 2% हिंदू, 1.2% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी लाजवाब है। ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और ये ट्रक खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए दूसरे ममालिक में भी जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। आपको सुनकर हैरत होगी, पाकिस्तान ने 1960 में जापान को कर्जा भी दिया था, क्योंकि जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया, जिसकी मालियत $25 मिलियन थी। चलिए अब चलते हैं लाहौर शहर। ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया, और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है, और मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। यहाँ कई अजीम इमारत की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा और ट्रेन भी चलाई गई है। तो अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। पाकिस्तान के इस सूबे की खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी फीका पड़ जाता है। शाहरा कराक्रम का रास्ता ही ऐसा है जो किसी भी शख्स को हैरत में डाल देता है। यूरोपियन टूरिस्ट यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिस्ट कम आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि ये मुल्क 80% आमदनी टूरिज्म से कमाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के पास कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास इससे भी खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हम आपस की लड़ाई का शिकार हैं। दोस्तों, इस जगह जब आप हुंजा वैली से गुजरते हुए जाते हैं तो आंखों को ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैलाश वैली, जो पेशावर से 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये केपीके के चित्रास जिले में वाक़या एक पुरअसरार और मुनसरिफ जगह है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं और इनका क्या मजहब है।
कैलाश वैली में 3000 से 4000 लोग आबाद हैं। पूरी दुनिया में कैलाश मजहब सिर्फ पाकिस्तान में इस जगह मौजूद है। चले अब चलते हैं कराची, ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है। ये दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची शहर की इकॉनमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो चले अब चलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जो उर्दू जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है अमन का शहर। इस शहर की कुल आबादी 13 लाख के करीब है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की ताकत के 3 हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं, जिनमें जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर शामिल हैं। अगर इसे जमीनी लिहाज से देखा जाए तो ये सूबा पंजाब की सरजमीन में वाक़या है, लेकिन इसके इंतजामी अमूर वफाक के पास हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस्लामाबाद इंसानों का बनाया हुआ मसनूई शहर है। मतलब 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद ही नहीं रखता था। 1960 तक पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। 1950 में जब कराची की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और पानी के मसाइल भी पैदा हुए, तो इसके साथ साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ने लगी। इन सब वजूहात के अलावा कराची पाकिस्तान के जनूबी साहिल के करीब होने की वजह से पंजाब और दीगर सूबों की रसाई मुश्किल थी। इसी वजह से नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। 1958 में सदर अयूब खान की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने जगह का इंतखाब करना था। इस कमेटी ने फैसला किया कि मुल्क के वस्त में दारुल हुकूमत होना चाहिए। इससे मुल्क के तमाम सूबों से रसाई आसान होगी। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज 1960 में हुआ। इस शहर को डिजाइन एक यूनानी आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनियस डोक्साइडस ने किया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।